हेलो बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर की सेकंड क्लास हो रही है। सेकंड लेक्चर आपके पास है। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ये चैप्टर नंबर 5 है। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है वो भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इस प्रकार से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, तो आप लास्ट तक देखिए और आप इसके सारे एक एक चीज को हम कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंचे उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। क्या बता रहा हूं? मैग्नेटिक डाइपोल लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। क्या है मैग्नेटिक डाइपोल? हर मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, तो उसको नाम दिया गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और दोनों डाइपोल हो गए। मान लो ये साउथ है और ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। क्लियर हो गई? मैंने आपको बताया था नॉर्थ बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ बिहेव लाइक ए नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। दोनों जो चार्ज दोनों जो साउथ और नॉर्थ पोल है, बोथ पोल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है भाई? इक्वल है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक लिख सकते हो आप लोग, ये नोट डाउन जरूर कर लेना, सारी चीजें पता होनी चाहिए। पोल स्ट्रेंथ। डाइपोल क्या होता है? तो मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ, आप लिख सकते हो मैग्नेटिक, ये पहले भी पढ़ा इसको। डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल, कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक मतलब दो अलग अलग पोल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो दो अलग अलग पोल और सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। इसका एक मिड पॉइंट होता है, यहां से लेकर यहां तक मान ले एल मान लो, या यहां तक, तो यहां तक भी क्या होगा भाई? एल ही होगा। यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी 2L होगी। डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक एक चीज को हम कंपेयर करके चले जा रहे हैं। एक माइनस का क्यू था, एक प्लस का क्यू था। यहां से यहां की बात कर, दोनों के बीच की दो दूरी थी वो क्या मानी गई थी? 2L मानी गई। 2A मान लो, 2L मान लो, एक ही बात है दोनों के बीच की मिड पॉइंट से। इसको मिड पॉइंट को O बोलते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट को O बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर डाइपोल मूवमेंट की बात कर लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई में उसका डिस्टेंस। ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हम बोलेंगे कैपिटल एम को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। भाई इसको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और स्मॉल एम इज अ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। याद करना इन बातों को। 2L उनके बीच की दूरी, ऐसे जैसे इसकी होती थी ना, Q इंटू 2L P इज इक्वल टू में। भी क्लियर हो गई? तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही मैग्नेटिक डाइपोल है। यहां तक आपको कवर हुआ कि नहीं हुआ? अगर यहां तक कोई समस्या आई तो आप बता सकते हो भाई। इसको नोट डाउन कर लेना जिन्होंने लास्ट क्लास में नोट डाउन नहीं करा है। उसके बाद में हम अगर इतना चीज कवर हो जाती है तो उसके बाद में हम चलते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे भी। क्या चल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें हम, तो ये चीजें नोट डाउन कर ली होगी, इनको मैं रफ कर देता हूं। तो देखिए, तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट मैंने बताया बी से करेंगे। ये बी जैसे मैग्नेटिक डाइपोल था उसकी तरह वेक्टर की क्वांटिटी होती है भाई। किससे क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब कैसे होती है देखिए, समझिए। मान लेते हैं कि एक पोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक पोल रखा है, नॉर्थ या साउथ पोल। क्या मान रहे हैं हम? नॉर्थ या साउथ पोल रखा हुआ है। तो नॉर्थ और साउथ पोल रखा हुआ है, तो उसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मैंने बताया था, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, और चाहे साउथ हो, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। यहां तक क्लियर हो गया? मुझे निकालनी है किसी पॉइंट P पे क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये पॉइंट P है, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। डिस्टेंस मान लेते हैं इस पॉइंट की क्या है? R है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो हो जाएगी
म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगी भाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। इसका मतलब ये हो गया कि फ्री स्पेस है, यानी कि इस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और इस पॉइंट पी के बीच में या तो एयर है, क्या बताया, या तो एयर है या स्पेस है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मान लिया दोनों के बीच की जो पोल स्ट्रेंथ है वो जैसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा होगा ना, तो ये हो गया। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को P, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, R, तो R का स्क्वायर भाई, ये होगी भाई। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ समझ में आ गई होगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन में R का स्क्वायर। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या, जहां हम चेक कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, फील्ड बन रहा है, वो कितना बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, इसकी वजह से। तो M अपॉन में दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, R का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात आएगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन में R का स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में हमने बता दिया है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे डाइपोल के लिए। भाई एक पोल था तो हमने आसानी से कर लिया, भाई एक पोल था तो हमने आसानी से कर लिया, लेकिन जब मैग्नेट डाइपोल आ जाता है, क्या आ जाता है, मैग्नेट में कोई भी बार मैग्नेट उसमें क्या आ जाएगा, डाइपोल आ जाएगा। दो पोल के लिए पॉसिबल दिक्कत आ जाती है। कैसे, जैसे मान लो ये चार्ज था, या एक पॉइंट पी लिया तो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मान लो इधर जा रहा था, लेकिन दो पोल आ गया तो इसी पॉइंट पी को वो इधर भी लगाएगा और इधर भी फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको मतलब उस पी से दूर भी जाएंगी और अवे भी जाएंगी, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर वाली होंगी, एक नॉर्थ होगी तो एक साउथ होगी, तो वहां थोड़ी सी समस्या आएगी। चलो, लेकिन समस्या नहीं आने देंगे, आप देखते रहिए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या निकालनी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन। भाई एक्सियल लाइन पे निकालनी है, किस पे निकालनी है भाई, एक्सियल लाइन पे निकालनी है, एक्सियल लाइन पे। इतनी बात आपके दिमाग में हो गई होगी कि आपको एक बार मैग्नेट लेना है और बार मैग्नेट के लिए क्या निकालनी है भाई, एक्सियल लाइन निकालनी है। अब कैसे निकालोगे आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो हम शुरू करते हैं एक्सियल लाइन के लिए। देखिए बार मैग्नेट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम एक बार मैग्नेट बना देते हैं। भाई एक क्या बना दिया हमने, एक बार मैग्नेट बना, ध्यान से समझना इस चीज को, क्या बना दिया हमने, एक बार मैग्नेट बना दिया। इसका नाम दे दिया हमने साउथ और इसका नाम दे दिया नॉर्थ। क्लियर हो गई? कहां बनाना था, एक्सियल लाइन पे। कहां बनाना है, मैं लिख देता हूं यहां पे, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, ध्यान देना भी, एक्सियल लाइन पे। अब देखिए ये बार मैग्नेट आपको दिख रहा है, मान लो ये एक्सियल लाइन होगी। देखो यहां से भी बहुत सारी लाइनें निकल जाएंगी, यहां से भी निकल जाएगी, लेकिन हमें ऐसा निकालना को एक्सियल, मतलब जो दोनों में जाए। अगर यहां से देखोगे तो एक्सियल लाइन ऐसे भी निकल जाएगी, ऐसे भी निकल जाएगी, तो दोनों में से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, वो इस प्रकार से, इस डायरेक्शन में। ये पूरी एक्सियल लाइन है, इक्विटोरियल परपेंडिकुलर, इन दोनों के एक्सिस के साथ में जो जाएगी वो कहलाएगी एक्सियल लाइन। को एक्सियल का मतलब जो दोनों में से जा रही हो, तो दोनों में से एक लाइन जा रही है, कुछ इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, समझ गए होगे, एक्सियल लाइन। और एक पी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ये जो पॉइंट है वो क्या है भाई, पी है। समझ में आ गया कि ये हमारा एक बार मैग्नेट है। क्या है, बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट हमेशा डाइपोल होता है, मोनोपोल कोई भी मैग्नेट नहीं होता, एक बात ध्यान रखना, मोनोपोल कोई भी मैग्नेट नहीं हो सकता। आप मैग्नेट को कितना भी काट लो, तोड़ दो बीच में से, लेकिन उसका जो अपोजिट फेस है वो अपने आप आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे एक्सियल लाइन पे, पॉइंट पी के ऊपर। तो देखिए अब क्या करना है, जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ पोल है आपका, इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो उस डायरेक्शन बनाएगा, अवे। समझ में आ गया? जो नॉर्थ जो आपका पोल दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में। ये यहां तक क्लियर हुआ भाई, इस डायरेक्शन में बनाएगा। समझ में आ गया? उधर की साइड में मान लेते हैं ये पहला, जैसे नॉर्थ वाला बना रहा था, इसको बोल देते हैं B2। समझ में आ गया? और इसको मान लेते हैं B1। क्या मान लेते हैं, B1। तो ये वाला जो साउथ वाला पोल है ना, अगर नॉर्थ वाला किधर बना रहा है, उस डायरेक्शन में, किधर बना रहा है, उस डायरेक्शन में ऐसे बना रहा है, क्योंकि नॉर्थ से आपको पता है वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। नॉर्थ से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। तो इसका मतलब इस पॉइंट P से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा होगा, इस डायरेक्शन बन रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ से तो निकलती है। जब ये नॉर्थ से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, तो साउथ से क्या बन रहा होगा, अट्रैक्टिव वाला, तो यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। बोलो ये बात समझ में आई नहीं? भाई नॉर्थ से निकलती है तो पी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, साउथ में आती है तो साउथ में इस डायरेक्शन में आ जाएगा।
लेकिन नॉर्थ पास है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा, ये तो मानते हो। यानी कि रिजल्टेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तो मैं मान लेता हूं B1 की वजह से इस डायरेक्शन में, लेकिन रिजल्ट आएगा ना वो उसी डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि ये दूर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी फॉर्मूला बताया था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अपॉन में R का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी। यही तो फॉर्मूला बताया था वेक्टर के लिए, ये था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो हम यही लगाएंगे। अब इसका एक मिड पॉइंट होगा बार मैग्नेट का, ध्यान से समझो एक चीज को। तो उसको हम बोल लेंगे ए, चलो एल मान लेते हैं, आपने एल माना था पहले भी, चलो एल मान, जो भी आपको अच्छा लगे। ये भी एल, यहां से एल, समझ गए। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे नॉर्थ मैग्नेट हो चाहे साउथ पोल हो मैग्नेट का, दोनों के लिए स्मॉल एम रिप्रेजेंट करेंगे। इस मिड पॉइंट को बोलेंगे ओ, और ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे एक्स। ये याद कर लो, जरूरी नहीं है आप यही रखो, लेकिन मैं अपने आप हिसाब से बता रहा हूं, इनको एक्स मान रहे हम। ओ से लेकर यानी कि मिड पॉइंट ऑफ दी बार मैग्नेट से लेकर जो पॉइंट पी हमने कंसीडर करा जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है एक्सियल लाइन पे, उसके बीच की दूरी एक्स। क्लियर हो गया? अब मैं निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो क्या निकाल रहा हूं भाई? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिख दो यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू साउथ पोल ले लेता हूं पहले, साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला हमारे पास है B इजिकल टू हो जाएगा, पहले वाले के लिए ले रहे हो ना तो इसको मान लेते B1, पहले वाला साउथ के लिए ले रहे हो तो B1 क्या हो जाएगा भाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। डिस्टेंस देखिए, R क्या है? डिस्टेंस है। मैंने आपको पॉइंट बताया था, याद करिए ऐसे करके। उस पॉइंट को हमने P मानना था, उसको मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को M मान लिया था, दोनों के बीच की दूरी को R को, यानी कि इससे लेकर इसके पॉइंट के बीच की दूरी को R माना गया था। यही माना गया था, यही तो हम बता रहे हैं कि ये और ये पॉइंट साउथ से और इसके बीच की दूरी। तो देखिए यहां तक मिड पॉइंट तक तो हो गई x और प्लस में l, तो हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस l का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही दोबारा से एक लाइन और लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दी नॉर्थ पोल। क्या लिख दोगे इस बार? नॉर्थ पोल। बोलो, समझ में आ रही नहीं आई? क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दी नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। जब नॉर्थ पोल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? दोबारा से अगली लाइन में लिखना आपको, मैं थोड़ा सा समय टाइम बचा रहा हूं या जगह बचा रहा हूं, समझ लो। तो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से साउथ की और नॉर्थ की दोनों इक्वल है, एम ही लेंगे, लेकिन बीच की दूरी चेंज हो चुकी है। पहले x प्लस एल थी, अब देखिए यहां मिड पॉइंट तक x है, तो ये कितनी बच गई? तो अगर मैं इस l को माइनस कर दूं तो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, x माइनस एल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो आप सभी जानते भी होंगे कि अगर हमें B नेट निकालना है, क्या निकालना है? B नेट निकालना है। क्या निकालना है? B नेट निकालना है। तो मुझे किस में से किसको माइनस करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे जी B2 में से B1 को माइनस कर दो, क्योंकि B2 क्या है? ज्यादा है, ये तो मानते हो इस बात को, क्योंकि पास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी R ज्यादा होगी उसकी B कम हो जाएगी, जिसकी कम होगी उसका B ज्यादा हो जाएगा। तो नॉर्थ वाले का B ज्यादा होगा क्योंकि उनके बीच की दूरी कम है। तो आप समझ गए होंगे B2 माइनस B1 क्यों करा। अब इन दोनों को वैल्यू पुट कर देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं साइड में, ये वाला मिटा सकता हूं मैं आपके लिए। तो आप देखोगे बिल्कुल मजा आ रहा होगा। B नेट जो कॉमन, पहले एक बार लिख देता हूं, ये B2 है ना, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन में x माइनस का l का स्क्वायर माइनस म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन में x प्लस l का होल स्क्वायर। बस अब क्या करना है? सोल्व ही तो करना है। कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई m को कॉमन ले लो, यहां बच गया 1 अपॉन में x माइनस का l स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस का l स्क्वायर। सोल्व करते चले जाओ, म्यू नोट अपॉन 4 पाई m, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस l का स्क्वायर और x प्लस एल का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? और यहां आप सोल्व करोगे तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई m, इसको सोल्व करोगे तो एक का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं, इसको सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2xl। बोलो, लिख सकता हूं? लिख सकता। नीचे वाले को सोल्व करूंगा तो x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस का 2xl, लेकिन दोनों के बीच में निशान किसका? माइनस का है।
लेकिन जब माइनस को ब्रैकेट को खोल लूंगा मैं यहां से, समझ रहे होगे ना, माइनस तो यहां पे लग जाएगा माइनस, यहां पे भी लग जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। आप देख सकते हो ये माइनस है ना, तो माइनस 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 कट गया, क्या बच गया 2xl और 2xl, कितने हो गए 4xl, कितने होगा भाई 4xl। तो मैं यहां लिख सकता हूं 4, चलो ये पूरा लिख देता हूं 2 इंटू 2xl। आप बोलोगे 4 लिख देते थे, कोई लॉजिक होगा इसलिए लिख दिया मैंने, हो गया यहां तक। और यहां लिखोगे a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला था 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यानी कि x का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। आप ऑब्जर्व करो कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं 2l से, तो क्या निकल के आता है, तो आंसर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं मैं अभी, डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, m इंटू 2 इंटू में l, m इंटू 2 इंटू l कैपिटल M। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, यहां से m 2l की जगह कैपिटल M लिख सकता हूं, इंटू में 2 इंटू में x अपॉन में x का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। 2 को उल्टा सीधा लिख देते हैं 2mx, कैपिटल M है भाई ये, क्योंकि कैपिटल M और स्मॉल m में अंतर है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड नेट स्ट्रेंथ निकल के आई है, ये वाली। डायरेक्शन आपको बता दी मैंने, मान लेते ये n से और ये p है, NP अलोंग दी NP, यानी कि ये डायरेक्शन रहेगी। आप बता सकते हो कि इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ली जाए तो। दूसरी बात, अगर ये बोल दिया जाए कि जो आपका L है, ये समझ लो कि जो L स्क्वायर है वो लेस देन है x का स्क्वायर से, मतलब बहुत छोटा है, तो L तो खत्म हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल है, तो L की वैल्यू हटा दो, कितना आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2mx अपॉन में, यहां से गायब हो जाएगा तो x की पावर 4 कट जाएगा, तो यहां बच जाएगी x की पावर 3। तो यानी कि मेरे पास जो बी नेट आया है वो आप समझ गए होंगे कितना है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में x की क्यूब। ये नोट डाउन कर लेना भाई, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बिल्कुल इजी डेरिवेशन है, जिन बच्चों ने पहले से की हुई थी उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जो न्यू पहली बारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उनको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है बेटा, इसको फटाफट नोट डाउन करिए। इसके बाद में ये यहां से एक लाइन लिखनी थी, उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करा, यानी कि नेट निकाल के आया, ये रहा नेट। तो नेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको नोट डाउन करिए भाई फटाफट। नोट डाउन करने के बाद में बात करते हैं आगे, फटाफट करिए। फिर हम निकालेंगे इक्वेटोरियल के लिए, फटाफट नोट डाउन करिए भाई। हो गया होगा नोट डाउन, शुरू करते हैं इक्वेटोरियल लाइन के लिए। वही है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। किस पे बताया, इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल। अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन क्या है। आ रहा होगा ना समझ में सारी चीजें, कोई समस्या है तो भाई बता सकते हो आप लोग। और अपना पहला चैप्टर जरूर पढ़ ले एक बार जाके, ताकि आपको समझ में आ जाए, जिसको डाउट रहे तो। पहला चैप्टर में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। चलो हम बात करते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल होता है जैसे बार मैग्नेट हमने बनाया, ये हमने एक बार मैग्नेट लिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेते हैं, ये वाला बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है। ये लो, ये हो गया मान लो साउथ, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया इसका मिड पॉइंट, जिसको हमने ओ नाम दिया। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलरली, यहां से इस ओ पॉइंट से हमने एक लाइन खींच दी सीधी परपेंडिकुलरली, मान लो ये पॉइंट है, और उस पॉइंट को क्या मान लिया पी। जैसे हमने एक्सियल लाइन में ओ से एक पॉइंट पी माना था ना, ऐसे ही हमने इस बार परपेंडिकुलर मान लिया ओ से लेकर पी तक, मान लिया यहां तक। ये लो भाई, हो गया मिड पॉइंट। और इस दूरी को हमने क्या माना था, एक्स, तो मैं एक्स से लिख देता हूं। अब क्या करा मैंने, जो एस है ना उसके एक पॉइंट को मैंने मिला दिया इससे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मिला दिया, मिला दिया, ऐसे ही इसके लिए मिला दिया। ये एक ट्रायंगल बन रही है, पता लग गया होगा कौन सी ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, यहां ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इसका स्क्वायर हो गया हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार से सेम चीज मिड पॉइंट से बन रही है, तो यानी कि दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रही है। कौन सी, आइसोस्केल ट्रायंगल बन रही है। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रही है तो इसका मतलब दो साइडें, समद्विबाहु बोलते हैं हिंदी में, तो दो भुजाएं इसके बराबर, ये वाली और ये वाली, मतलब दोनों के बीच की दूरी सेम है। इस दूरी को मैं मान लेता हूं, सपोज कर लेते हैं, इस दूरी को मान लेते हैं आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं।
और उसके बाद में अगर हम बात करें, ये कितना था, L था, ये कितनी है भाई, L था, हो गया। इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हमने स्मॉल m से, इसकी भी स्मॉल m से, इस पॉइंट P पे निकालनी है। तो मैं निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू साउथ पोल। साउथ पोल की वजह से कितनी निकलेगी, तो अभी तो बताया था B के लिए म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और उसके जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है m अपॉन में बीच की दूरी कितनी r, तो r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। लेकिन r एक्चुअली में है कितनी, आइसोस्केल ट्रायंगल, एक चीज और बताता हूं, ये थीटा है भाई, आइसोस्केल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये थीटा और ये थीटा बराबर है। एक चीज और बता देता हूं कि जो आइसोस्केल ट्रायंगल है उनके अंदर ये जब आइसोस्केल हो गए तो दो साइड इक्वल हो गए तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि दोनों एंगल इक्वल है, दोनों के बीच की दूरी सेम है। तो यानी कि जो जितना साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा यहाँ पे P पॉइंट पे, उतना ही नॉर्थ पोल बनाएगा, क्योंकि दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है, और दोनों के बीच की दूरी भी इक्वल है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ये हुआ था कि एक की दूरी कम थी, एक की ज्यादा थी, लेकिन यहां तो पंगा उल्टा हो गया ना कि दोनों की दूरी भी सेम है, क्योंकि आपने आइसोसेल ट्रायंगल बना दिया और दोनों के बीच में एंगल भी सेम बढ़ रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, तो सॉरी आइसोसेल ट्रायंगल बनाने की वजह से बीच की दूरी भी सेम। अब क्या करें, चलो कोई नहीं, निकालते हैं दोनों का मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रकार से नॉर्थ पोल भी निकाल लेते हैं, इसको मान लेते B1, इसको मान लेते B2, सेम लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेंथ ड्यू टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन में, दोनों के बीच की दूरी तो आ रही है क्योंकि दोनों इक्वल है, तो r मान रखा हमने, r का स्क्वायर। अगर इसको मैं आगे सोल्व करूं तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन में, इसी प्रकार से म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन में, बीच की r क्या होता है एक्चुअली में भाई, ये थीटा है परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यानी कि अगर मैं इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहूं तो हो जाएगा r इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ये क्या मान रखा है L, तो L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा रूट ओवर ऑफ L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, लिख सकता हूं वहां पे, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से रूट कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, तो आंसर है r का स्क्वायर, सॉरी L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसी प्रकार से L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये और नोट डाउन कर लेना। दोनों के लिए हमारा आ चुका है, दोनों इक्वल है, B1 जो B1 है वो इक्वल है B2 के, इतनी बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जो B1 का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इक्वल है किसके, B2 के, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। अब एक काम और करते हैं, इस एक्सियल लाइन के पैरेलल हम एक लाइन खींच देते हैं, इस डायरेक्शन में एक लाइन खींच दी, मान लेते हैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी, हमने खींच दी भाई, ठीक है। लाइन खींचने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि नॉर्थ जो पोल है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, तो मैंने बताया था नॉर्थ से तो निकलता है ना, इस हर डायरेक्शन में निकलता है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये वाला। ऐसे ही साउथ में आता है तो साउथ में आएगा तो ये वाली लाइन हो जाएगी, एक हो गया B1 और एक हो गया B2। साउथ वाले को B2 मानना है ना, सॉरी साउथ वाले को B1 मानना है, तो यहां B1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आपकी मर्जी जो मानो। अब मैंने आपको जो लाइन बताई थी अब कर लो वो लाइन, पैरेलल वाली लाइन, ये वाली पैरेलल लाइन, इसके लाइन के पैरेलल लाइन खींच दी। इस B2 को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो आप देखिए ये थीटा है, ये पैरेलल लाइन खींची थी तो जेड की शेप बन रही है, नहीं पैरेलल इसीलिए खींची थी कि जेड की शेप बन जाए, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये थीटा है तो ये भी इक्वल है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये बात एक ही है, थीटा थीटा हो गया। इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करा हमने, ये वाला, अगर ये B2 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, B2 साइन थीटा, समझ गए। और ये बेस है, बेस के साथ में आता है B2 कोस थीटा। इसी प्रकार से ये B1 है तो इसका थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा आपका B1 साइन थीटा। और ये जो बनेगा ये वाला ये बन जाएगा B1 कोस थीटा। आ गया होगा समझ में। B2 साइन थीटा एंड B1 साइन थीटा कैंसल आउट इच अदर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी सेम है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो ये जितना B1 साइन थीटा बनेगा उतना ही B2 साइन थीटा बनेगा, दोनों कैंसल आउट कर देंगे। B1 इज इक्वल टू B2, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। फाइनली रिजल्ट किधर मिल रहा है, B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा, एक ही डायरेक्शन में।
यानी कि जो नेट बी निकल रहा है वो निकल रहा है B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा। बी और बी तो बराबर है ही, तो मैं कोई सा भी लिख लो, चलो मान लो B1 कोस थीटा लिख देता हूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो एक ही रहनी है। 2B1 कोस थीटा लिख सकता हूं, समझ रहे हो ना। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 B1 की वैल्यू हमें पता चाहिए, दोनों में से कोई सी लिख लो। क्या है कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन में एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। एम लिख दिया हमने, ये वाला एल कोस थीटा। और देखिए थीटा ये रहा, पंडित भर्तृ प्रसाद हर हर बोले। कोस का फॉर्मूला पकड़िए, कोस थीटा का तो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री वाली जितनी भी मैंने वीडियो बना रखी है पुरानी, जो मैंने आपको बताई, उनको देख लो ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो थीटा ये रहा, इसका बेस है ये रहा, तो बेस को बोलेंगे हम एल अपॉन में, या लिख देना भाई कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो थीटा कितना, बेस कितना ये रहा, तो एल मान रखा है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये रहा, रूट ओवर ऑफ एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एक बात बताइए मेरे को, 2m और l याद करिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल m मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू में 2l। क्या होता है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? तो इनकी जगह मैं कैपिटल M लिख सकता हूं, पहले म्यू नोट अपॉन 4 पाई कैपिटल M, और इसको लिख सकता हूं l का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर के ऊपर रूट ओवर के ऊपर सॉरी इसके ऊपर 3। कहोगे जी ऐसे कैसे लिख दे, 3/2 भाई, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। बेस सेम है, बेस सेम में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1/2 कितना, 2 1 कम 2 और 3/2 नहीं हो जाएगा, तो 3/2 लिख दिया मैंने। इसमें क्या दिक्कत आ गई, ये हमारा नेट निकल के आ गया, बी नेट। एक बात और याद रखो, ये जो दिख रहा है ना, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, आपको पता होगा, आपको पढ़ाया हुआ है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लिखवाई जा चुकी है, ऑलवेज गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये किधर जा रहा है, नेट रिजल्ट नॉर्थ से साउथ, तो यानी कि रिजल्ट आएगा वो अपोजिट आएगा टू दी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। स्टार मार करके लिख देना, द नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अपोजिट टू द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। हाँ, एक केस और कर लो, जो मैंने आपको स्पेशल केस बताया था कि मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो L है वो बहुत छोटा है x के मुकाबले में, तो L स्क्वायर इज लेस देन x का स्क्वायर, तो L क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, हटा दो, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन में, ये तो L तो हट गया, x की पावर 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 कट गया, कितने आ गए, x की क्यूब। यही वैल्यू तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। ये किसके लिए आई है भाई, बी इक्वेटोरियल के लिए, याद करिए। और एक्सियल के लिए क्या आई थी, बी एक्सियल पे कितनी आई थी, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में x की क्यूब, ये आई थी भाई, याद कर सकते हो आप लोग। ये एक्सियल के लिए थी, इक्वेटोरियल के लिए। फर्क क्या है, फर्क देख पा रहे हो आप, बताओ फर्क देख रहे हो नहीं देख रहे। ये देखिए, ये यहां से गए ऐसे, ये तो सब कुछ सेम है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो बी एक्सियल है ये ट्वाइस, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, बी इक्वेटोरियल, बी इक्वेटोरियल। समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं करा, एक्सियल इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी इक्वेटोरियल की, मल्टीप्लाई में आ गया। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकलेगी एक्सियल लाइन पे वो ट्वाइस निकलेगी इक्वेटोरियल के मुकाबले में। या मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वेटोरियल पे होगी, वो एक्सियल पे जो बनी थी ना उसकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि मैं इसकी निकालूंगा तो अपॉन में 2 आ जाएगा। बोलो समझ में आई नहीं आई। तो 2 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है, ये समझ लो। फिर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप कहते हो जी बोर हो गए, इसलिए मुझे थोड़ी सी छोटी बनानी पड़ेगी, आधे घंटे की बनानी पड़ेगी। तो करंट लूप टॉपिक रहेगा आज का, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, तो सबसे पहले अभी क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। क्या करना है भैया, अभी देखिए, तो हमें कंसीडर लिख लो यहां पे, कंसीडर ए प्लेन
कैरिंग करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा काम है सबसे पहले तो बताना कि जो प्लेन हमने कंसीडर करा, मान लो ये प्लेन है, इसमें जो करंट घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है कुछ इस प्रकार से। ये हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। कैसी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अपर फेस से देखते हैं, एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक चीज बताई थी मैंने, अगर कोई लाइट ऐसे घूम रही है तो उसकी शेप होती थी ऐसे, यानी कि नॉर्थ पोल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बनेगा, और क्लॉकवाइज में याद करिए साउथ पोल बनेगा। क्लॉकवाइज में क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ यहां से कि ये क्लॉकवाइज दिख रहा है और क्लॉकवाइज में आपको साउथ पोल दिखेगा। फेस देखिए ना, अब ऐसे घूम रहा है तो इसका देखिए ऐसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ये पढ़ा चुका हूं पहले, फेस रूल, क्लॉक फेस रूल बोला था इसको, क्या बोला गया था, फेस रूल। तो ऐसे ही जब इस लूप को हमने प्लेन डिसाइड करा कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने ऊपर से जब इसको देखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये कैसे पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल। यानी कि अगर मैं इसको अपर फेस से देखता हूं तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि मेरे को मिलेगा नॉर्थ पोल। समझ में आ गया, नॉर्थ पोल। अगर मैं इसको नीचे से देखता हूं, ऐसे घूम रहा है, ऊपर से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वो ऐसे घूमने वाले को हम नीचे से देखते हैं, ऐसे घूम रहा है तो कैसा दिखेगा, तो आंसर क्लॉकवाइज दिखेगा। नीचे से आप खुद देख के देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना आप लोग, क्लॉकवाइज। जब आप ऐसे करके देखोगे वो घूम कैसे रहा था, एंटी क्लॉकवाइज ना, लेकिन जैसे मान लो ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप इसको नीचे से देखोगे ऐसे घूमते हुए तो आपको दिखेगा ये क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज है तो इसको समझ लेना साउथ पोल। आप प्रैक्टिकल घर पे करके देखना, इमेजिन करना, क्या करना है, इमेजिन करना है। जब तक इमेजिन नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो ये क्या बन गया भैया, यहां पे नॉर्थ पोल। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताई थी साउथ टू नॉर्थ होती है। तो एक कॉइल है, उसके अंदर ये नीचे वाला हिस्सा तो बना है साउथ, ऊपर बना है नॉर्थ, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ऊपर की तरफ। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, ऊपर की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली चली गई इसके अंदर से, ऐसे घूम रहा है ना इधर से, क्योंकि नीचे वाला साउथ, ऊपर वाला नॉर्थ। तो हमेशा बताई थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, तो हमने इसको बना दिया। यहां तक क्लियर हुआ। 10 करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो किसकी तरह बिहेव करेगी भैया, मैग्नेट की, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी आ गया, साउथ पोल भी आ गया, नॉर्थ पोल भी आ गया। तो किसकी तरह बिहेव करेगी भाई, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब क्या है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पहले नंबर पे लिख लेना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। भाई किसके, करंट के। दूसरे नंबर पे बात करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बताया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन यानी कि ए। एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा i इंटू में a। इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल M है भाई, ये क्या आ जाएगा भाई, k इंटू में i इंटू में a। k की वैल्यू है 1, तो यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की i इंटू a। नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो जाए तो n इंटू में i इंटू में a आप लगा सकते हो। उसके बाद में आपको बताया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, तो यहीं से आएगी एम्पियर, करंट से बन गई एम्पियर, और एरिया की क्या बताई थी, मीटर स्क्वायर। पहले भी लिखवा सको, दोबारा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बता दी गई है। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करिए फटाफट। तो अब आज की क्लास हम समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर आपको कोशिश यही है कि मेरी छोटी क्लास बनाई जाए हाफ आवर तक की। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।